जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ संयोग के कारण मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ करना, उसका श्रवण करना और गीता के उपदेशों का विचार करना अत्यधिक फलदायी और पुण्यकारी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करना अत्यंत शुभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह पितरों को नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु की पूजा करना श्रद्धा और उपवास के साथ करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी व्यक्ति को समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाभ प्रदान करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में इस एकादशी को चिंतामणि के समान बताया गया है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। चलिए अब हम एकादशी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप सबको सुख देने वाले, सबके हितैषी और तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महत्व का और पूजा विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने यह प्रश्न अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह सबका कल्याण करने वाली है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से माता पिता पुत्र आदि अधोगति में हो तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से और पुण्य फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा तुलसी, मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भक्ति से सहित करनी चाहिए। इसके संबंध में एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, बेखानस नाम का एक राजा प्राचीन चंपक नगर में राज्य किया करता था। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे विप्रो, मुझे अब यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, पुत्र, पुत्री, स्त्री इत्यादि कुछ भी सुखदायक नहीं लगते हैं, क्योंकि एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे, वह सहस्त्र मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है, हे द्विजवरों, इस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता है, अतः कोई तप, दान, व्रत आदि को बताए जिसके द्वारा मैं अपने पिता को मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे नरपेंद्र, यहाँ से निकट ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर उनसे यह सब पूछें, क्योंकि वे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता है। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिताजी की मुक्ति करा सके। ब्राह्मणों की सलाह मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन देकर बिठाया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उपस्थित हो गया है, जिसके कारण मेरा चित्त अशांति को प्राप्त हो रहा है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संशय का निवारण कीजिए। राजा के ये वचन सुन पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र मूंद लिए और कुछ समय पश्चात पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल द्वारा आपके पिता के कृत्यों का वृत्तांत जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक स्त्री को
उसकी सोच के कहने पर ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतु दान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में निवास करना पड़ा है। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति हेतु कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप उपवास कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता को संकल्प करें तो निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत नियम धारण कर उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्गलोक में निवास कर पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह मोक्ष का देने वाला व्रत है। इसलिए इस मोक्षदा एकादशी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।